नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने आधुनिक भारत के इतिहास में डिस्कस किया था द्वितीय गोल मेज सम्मेलन, और इसके पहले डिस्कस किया था दोस्तों गांधी इरविन समझौता। ध्यान दीजिएगा, 5 मार्च 1931 को होता है दोस्तों गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 दिल्ली में होता है महात्मा गांधी तथा वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता, जिसे कहा जाता है गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट। 5 मार्च 1931 इस समझौते के तहत महात्मा गांधी तथा लॉर्ड इरविन वायसराय के बीच कुछ बातों पर सहमति प्रदान की जाती है, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा लॉर्ड इरविन से मांग की जाती है कि भारत में नमक कानून का समापन किया जाए तथा राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए। इसी प्रकार से लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी के समक्ष अपने प्रस्ताव रखते हैं कि आप भारत से सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कीजिए तथा आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन आइए। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच होता है दोस्तों 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट। 5 मार्च 1931। इसके बाद महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के बाद दोस्तों आते हैं लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है 7 सितंबर 1931 को, और महात्मा गांधी यहां पर आते हैं 12 सितंबर 1931 को। लेकिन इस समय तक भारत के वायसराय चेंज हो चुके हैं दोस्तों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय है लॉर्ड विलिंगटन, इस समय भारतीय सचिव है सैमुअल होर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इस प्रकार से दोस्तों महात्मा गांधी 12 सितंबर 1931 को लंदन आते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रारंभ हुआ है 7 सितंबर 1931 और महात्मा गांधी आते हैं 12 सितंबर 1931। तो जब महात्मा गांधी आते हैं दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा मांग की जाती है कि हमें हिंदुओं से अलग प्रदान की जाए हरिजन सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। इस बात को सुनकर महात्मा गांधी बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं और महात्मा गांधी कहीं ना कहीं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ भारत वापस लौटते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का समापन होता है दोस्तों 1 दिसंबर 1931 को, और महात्मा गांधी खाली हाथ लौटते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से 28 दिसंबर 1931 को। लेकिन जब महात्मा गांधी 28 दिसंबर 1931 को भारत वापस आते हैं दोस्तों, तो महात्मा गांधी देखते हैं कि यहां के तात्कालिक वायसराय लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा फिर से नमक कानून का प्रारंभ कर दिया गया है तथा राजनीतिक बंदियों को फिर से गिरफ्तार किया गया है। तो इस महात्मा गांधी वापस भारत आते हैं दोस्तों 28 दिसंबर 1931 को। महात्मा गांधी लंदन से भारत वापस आते हैं 28 दिसंबर 1931 को, और जब महात्मा गांधी भारत आते हैं तो महात्मा गांधी देखते हैं कि तात्कालिक वायसराय लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा फिर से नमक कानून का प्रारंभ कर दिया गया है तथा राजनीतिक बंदियों को फिर से गिरफ्तार किया जा रहा है दोस्तों। तो इसके देखते हुए महात्मा गांधी ने 1 जनवरी 1932 को प्रारंभ किया द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो महात्मा गांधी के द्वारा इस प्रकार से चालू होता है दोस्तों द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन वायसराय लॉर्ड विलिंगटन को जब ये पता चलता है कि महात्मा गांधी चालू कर रहे हैं भारत में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो महात्मा गांधी को लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा फिर से गिरफ्तार करवा दिया जाता है और महात्मा गांधी को डाल दिया जाता है दोस्तों पुणे की यरवदा जेल में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह है दोस्तों हमारा देश भारत। हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है लाइन ऑफ कंट्रोल आजाद कश्मीर, यह आपका है दोस्तों अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश,
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ये पकड़ना है दोस्तों। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यह आपका पकड़ना है दोस्तों। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं दोस्तों 1932 की अगली घटना या 1932 की पहली घटना। 1932 की पहली घटना है दोस्तों द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी इसका प्रारंभ करते हैं दोस्तों 1 जनवरी 1932 को। यह प्रारंभ होता है दोस्तों 1 जनवरी 1932 को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1 जनवरी 1932 को। यह आपका है दोस्तों ब्रिटेन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यह आपका है ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। यह पकड़ना है दोस्तों लंदन। लंदन में होता है दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यहां पर होता है दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रारंभ हुआ था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लंदन में होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रारंभ होता है दोस्तों 7 सितंबर 1931। 7 सितंबर 1931। और यहां पर महात्मा गांधी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर महात्मा गांधी का आगमन होता है दोस्तों 12 सितंबर 1931। अर्थात 12 सितंबर 1931 को महात्मा गांधी का लंदन आगमन होता है। महात्मा गांधी का लंदन आगमन होता है। जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रारंभ हुआ है 7 सितंबर 1931 और 12 सितंबर 1931 को महात्मा गांधी का लंदन आगमन होता है। और इस प्रकार से लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल होते हैं। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हेतु लंदन पहुंचे थे दोस्तों SS राजपुताना जहाज से। और महात्मा गांधी यहां ठहरते हैं एक समाज सेवी संस्था किंग्सले हॉल में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी लंदन में 12 सितंबर 1931 को पहुंचते हैं। महात्मा गांधी जब गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हिंदुओं से अलग हरिजनों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की मांग रखी जाती है। और यह मौका होता है दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। इस समय यहां के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड और भारत के वायसराय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समय भारत के वायसराय है लॉर्ड विलिंगटन। भारत के वायसराय है दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन तथा भारतीय सचिव है दोस्तों सैमुअल होर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन तथा भारतीय सचिव है सैमुअल होर। ध्यान दीजिएगा। तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आते हैं 12 सितंबर 1931 को। जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को अटेंड करते हैं दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा मांग रखी जाती है कि हमें हिंदुओं से अलग हरिजन सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया जाए। इसको सुनकर महात्मा गांधी स्तब्ध हो जाते हैं और महात्मा गांधी अपनी बात नहीं रख पाते। इस प्रकार से महात्मा गांधी वापस लौटते हैं दोस्तों लंदन से भारत। ध्यान दीजिएगा, वापस लौटते हैं लंदन से भारत। यहां पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का समापन होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का समापन होता है 1 दिसंबर 1931 को। और इसके बाद महात्मा गांधी लंदन से वापस आते हैं दोस्तों भारत, मुंबई बंदरगाह में वापस आते हैं। महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है 28 दिसंबर 1931। महात्मा गांधी का भारत
आगमन। महात्मा गांधी का वापस भारत आगमन होता है दोस्तों 28 दिसंबर 1931। और जब महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं तो महात्मा गांधी की कड़ी आलोचना होती है, क्योंकि महात्मा गांधी ने यहां पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अपनी कोई भी मांग नहीं रखी थी। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि मैंने ब्रिटेन में अपनी मांग नहीं रखी, लेकिन मैंने भारत के तिरंगा को झुकने नहीं दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों महात्मा गांधी 28 दिसंबर 1931 को वापस भारत आते हैं। महात्मा गांधी दोस्तों 28 दिसंबर 1931 को महात्मा गांधी का वापस भारत आगमन होता है। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रारंभ हुआ था 7 सितंबर 1931 और महात्मा गांधी का एसएस राजपुताना जहाज से लंदन आगमन हुआ था 12 सितंबर 1931 को। 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का समापन हो जाता है दोस्तों, और यहां पर से महात्मा गांधी का वापस भारत आगमन होता है 28 दिसंबर 1931 को। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल होते हैं तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष अपनी मांग रखी जाती है कि हमें हिंदुओं से अलग पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात हिंदुओं से अलग हरिजनों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया जाए। इस बात को सुनकर महात्मा गांधी शांत पड़ जाते हैं। महात्मा गांधी अपनी कोई मांग नहीं रख पाते। अंततः जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का समापन होता है 1 दिसंबर 1931 को, तो महात्मा गांधी यहां से वापस लौटते हैं 28 दिसंबर 1931 को। और जब महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं दोस्तों, तो महात्मा गांधी की कड़ी आलोचना की जाती है। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि मैंने लंदन में अपनी कोई भी मांग नहीं रखी, लेकिन मुझे इस बात से खुशी है कि जो तिरंगा मुझे सौंपा गया था मैंने उसे झुकने नहीं दिया, उसका सम्मान रखा। तो इस प्रकार से दोस्तों 28 दिसंबर 1931 को ब्रिटेन से, लंदन से वापस महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है दोस्तों मुंबई। लेकिन जब महात्मा गांधी मुंबई पहुंचते हैं तो महात्मा गांधी को इस बात का ज्ञान होता है कि यहां पर के तात्कालिक वायसराय लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा पुनः प्रारंभ कर दिया गया है आपका नमक कानून तथा राजनीतिक बंदियों को फिर से गिरफ्तार किया गया है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी देखते हैं कि कहीं ना कहीं लॉर्ड विलिंगटन ने गांधी इरविन समझौता, दिल्ली पैक्ट का उल्लंघन किया है और उसे समाप्त कर दिया है। तथा अर्थात लॉर्ड विलिंगटन ने नमक कानून को फिर से चालू कर दिया तथा राजनीतिक बंदियों को गिरफ्तार किया। तो इसके देखते हुए महात्मा गांधी जब मुंबई में पहुंचे थे 28 दिसंबर 1931, तो महात्मा गांधी ने यहीं से प्रारंभ कर दिया दोस्तों। महात्मा गांधी ने यहीं से प्रारंभ कर दिया 1 जनवरी 1932 को दोस्तों द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने फिर से चालू कर दिया दोस्तों द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। 28 दिसंबर 1931 लगभग ये साल खत्म होता है दोस्तों। 2 से 3 दिन के बाद महात्मा गांधी मुंबई से ही प्रारंभ कर देते हैं 1 जनवरी 1932 को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस प्रकार से 1 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी के द्वारा द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है। जैसे यह बात पता चलती है लॉर्ड विलिंगटन को, तो लॉर्ड विलिंगटन महात्मा गांधी को गिरफ्तार करते हैं और डलवा देते हैं दोस्तों पुणे के यरवदा जेल में। यह आपका है दोस्तों पुणे का यरवदा जेल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है पुणे का यरवदा जेल। यरवदा जेल पुणे के यरवदा जेल में। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी को कैद कर दिया जाता है दोस्तों पुणे के यरवदा जेल में। 1 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी के द्वारा फिर से चालू किया जाता है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। तात्कालिक वायसराय लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा महात्मा गांधी को गिरफ्तार करवाकर डलवा दिया जाता है दोस्तों पुणे के यरवदा जेल में। अर्थात वर्तमान स्थिति में महात्मा गांधी आ जाते हैं दोस्तों पुणे के यरवदा जेल में। महात्मा गांधी अभी कैद है दोस्तों पुणे के यरवदा जेल में। महात्मा गांधी पुणे के यरवदा जेल में कैद है। ध्यान दीजिएगा 1 जनवरी 1932 की स्थिति में। 1 जनवरी 1932
को महात्मा गांधी के द्वारा द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है। इसका कारण यह होता है दोस्तों कि जब महात्मा गांधी 28 दिसंबर 1931 को भारत वापस आते हैं तो महात्मा गांधी यहां देखते हैं भारत की दुर्दशा को, कि महात्मा गांधी ने देखा कि भारत में फिर से चालू कर दिया गया है नमक कानून तथा राजनीतिक बंदियों की रिहाई किया गया है। तो इसके देखते हुए महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया आपका द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1 जनवरी 1932 को। तात्कालिक वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा इन्हें गिरफ्तार करवाया जाता है और डलवा दिया जाता है दोस्तों पुणे के यरवदा जेल में। ध्यान दीजिएगा, जब महात्मा गांधी पुणे के यरवदा जेल में रहते हैं तो महात्मा गांधी के पुणे के यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटेन से घोषणा की जाती है दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 16 अगस्त 1932 को, अर्थात 16 अगस्त 1932 की स्थिति में भी महात्मा गांधी रहते हैं दोस्तों यरवदा जेल पुणे में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 16 अगस्त 1932 इस डेट में महात्मा गांधी है दोस्तों पुणे के यरवदा जेल में। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन में दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा हिंदुओं से अलग हरिजनों को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए जाने के कारण एक घोषणा किया दोस्तों जिसे कहा जाता है मैकडोनाल्ड अवार्ड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों मैकडोनाल्ड अवार्ड या कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक अधिनिर्णय। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा हिंदुओं से अलग हरिजनों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करने हेतु मैकडोनाल्ड अवार्ड, कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की गई। इसका समर्थन करते हैं दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 16 अगस्त 1932 की स्थिति में भी महात्मा गांधी कैद है दोस्तों पुणे के यरवदा जेल में। ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं दोस्तों 1932 की अगली घटना है कम्युनल अवार्ड या मैकडोनाल्ड अवार्ड। मैकडोनाल्ड अवार्ड या इसे ही कहा जाता है दोस्तों कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक अधिनिर्णय। या कम्युनल अवार्ड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांग रखी जाती है कि हमें हिंदुओं से अलग पृथक सांप्रदायिक अर्थात हरिजनों को हिंदुओं से अलग पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया जाए। इसी की पृष्ठभूमि पर ब्रिटेन में दोस्तों ब्रिटेन के लंदन से, यह आपका है दोस्तों ब्रिटेन के लंदन से घोषणा की जाती है तात्कालिक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा मैकडोनाल्ड अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड। इसकी घोषणा की जाती है दोस्तों 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त 1932 को तात्कालिक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषणा की जाती है दोस्तों सांप्रदायिक पंचाट सांप्रदायिक अधिनिर्णय या मैकडोनाल्ड अवार्ड या कम्युनल अवार्ड की, जिसका प्रमुख प्रावधान इस घोषणा के तहत इस घोषणा में प्रमुख प्रावधान था दोस्तों कि हिंदुओं से अलग हरिजनों को दिया जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। हिंदुओं से अलग
हरिजन सांप्रदायिक, हिंदुओं से अलग हरिजन सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया जाएगा, जिसके तहत हरिजनों को प्रदान किया जाएगा दोस्तों 71 आरक्षित सीट। अर्थात चुनाव में हरिजनों के लिए आरक्षित सीट किया जाएगा दोस्तों 71, अर्थात हरिजनों के, इसके तहत दोस्तों हरिजनों को 71 सीट आरक्षित किया जाएगा। तो इस प्रकार से हरिजनों को दिया गया दोस्तों 71 आरक्षित सीट। मैकडोनाल्ड अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड 1932, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी पृष्ठभूमि थी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांगा जाता है हिंदुओं से अलग हमें हरिजन सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया जाए। इसी के तहत दोस्तों 16 अगस्त 1932 को, इस समय महात्मा गांधी कैद है दोस्तों पुणे की यरवदा जेल में। तो 16 अगस्त 1932 की स्थिति में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा हिंदुओं से अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, हरिजन सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया जाता है, और इसके तहत दोस्तों हरिजनों को प्रदान किया जाता है दोस्तों 71 आरक्षित सीट। इसका समर्थन करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब महात्मा गांधी को पता चलता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मैकडोनाल्ड अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक अधिनिर्णय का समर्थन किया है, तो महात्मा गांधी मैकडोनाल्ड अवार्ड के विरोध में जेल में ही रहते हुए 20 सितंबर 1932 को प्रारंभ करते हैं आमरण अनशन। तो महात्मा गांधी दोस्तों जेल में रहते हुए, पुणे के जेल में ही रहते हुए, महात्मा गांधी पुणे के जेल में रहते हुए प्रारंभ किया जाता है आमरण अनशन। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी पुणे की यरवदा जेल में रहते हुए प्रारंभ करते हैं आमरण अनशन। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी का प्रारंभ होता है दोस्तों आमरण अनशन। महात्मा गांधी का आमरण अनशन, महात्मा गांधी का आमरण अनशन प्रारंभ होता है दोस्तों। इस प्रकार से महात्मा गांधी पुणे की यरवदा जेल में रहते हुए मैकडोनाल्ड अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड के विरोध में प्रारंभ करते हैं 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी का आमरण अनशन। यहां पर महात्मा गांधी मैकडोनाल्ड अवार्ड के विरोध में प्रारंभ करते हैं दोस्तों, मैकडोनाल्ड अवार्ड के विरोध में प्रारंभ करते हैं 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन। मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के आमरण अनशन के कारण जाकर मिलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये तीनों जाकर मिलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझाते हैं कि आप सबसे पहले मैकडोनाल्ड अवार्ड को अपनाने से पहले एक बार महात्मा गांधी के साथ मिलकर अपनी बात पर चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी से मिलने आते हैं दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आकर मिलेंगे महात्मा गांधी से पुणे के यरवदा जेल में। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मुलाकात होती है पुणे की यरवदा जेल में। ध्यान दीजिएगा 20 सितंबर 1932 को मैकडोनाल्ड अवार्ड के विरोध में महात्मा गांधी पुणे की यरवदा जेल में ही रहते हुए प्रारंभ करते हैं महात्मा गांधी आमरण अनशन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जब इस बात का ज्ञान होता है तो ये तीनों जाकर मिलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से और उन्हें समझाते हैं कि आप
मैकडोनल्ड अवार्ड को अपनाने से पहले सबसे पहले जाके मिलिए महात्मा गांधी से। आप चलिए और महात्मा गांधी से मिलिए और महात्मा गांधी के समक्ष अपनी बात को पेश कीजिए, प्रस्तुत कीजिए। दोनों की बातों से ही कोई समाधान निकलेगा। तो इस प्रकार से मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के अनुरोध पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुणे के यरवदा जेल में मिलने आते हैं महात्मा गांधी से। और महात्मा गांधी से ये मिलते हैं दोस्तों 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को, अर्थात अब तक महात्मा गांधी के आमरण अनशन को हो चुका है दोस्तों 4 दिन। महात्मा गांधी 4 दिन तक आमरण अनशन चला रहे हैं। यहां पर 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी से आकर मिलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हरिजनों के द्वारा, समाज में हरिजनों के द्वारा की गई अत्याचारों या शोषण के विरुद्ध इनके बीच में डिस्कशन होता है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी को बताते हैं कि भारत के अंदर एक भारत और बसता है जहां पर हरिजनों का बहिष्कार किया जाता है, जहां पर समाज में हरिजनों का बहिष्कार किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है सामाजिक दृष्टिकोण से। तो जब महात्मा गांधी को जब इस बात का ज्ञान होता है तो महात्मा गांधी कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कि आप मैकडोनल्ड अवार्ड को मत अपनाइए, हम कांग्रेस के भीतर रहते हुए आपको कांग्रेस के भीतर हरिजनों के उत्थान के लिए प्रदान किया जाएगा 147 सीट। ध्यान दीजिएगा, तो कांग्रेस के भीतर प्रदान किया जाएगा 147 सीट। अर्थात इस प्रकार से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक मुलाकात होती है। इस मुलाकात में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी से कहते हैं कि भारत के अंदर एक भारत और बसता है जहां पर हरिजनों का शोषण किया जाता है, उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। जब महात्मा गांधी को इस बात का ज्ञान होता है तो महात्मा गांधी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कहते हैं कि आप मैकडोनल्ड अवार्ड को मत आपका समर्थन मत कीजिए, हम आपको कांग्रेस के भीतर हरिजनों के उत्थान के लिए प्रदान करेंगे 147 आरक्षित सीट। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को 147 हरिजनों के लिए 147, कांग्रेस के भीतर हरिजनों के लिए 147 सीटों को लेकर आरक्षण का समर्थन प्रदान किया जाता है। और इस प्रकार से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच होता है दोस्तों पुणे में पूना पैक्ट। उस समय पुणे का पुराना नाम था दोस्तों पूना, इसलिए इसे कहा जाता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट या गांधी अंबेडकर समझौता, गांधी अंबेडकर समझौता। तो यह है दोस्तों पूना पैक्ट या गांधी अंबेडकर समझौता, जो होता है 24 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट या पूना समझौता, इसे हम कहते हैं दोस्तों पूना पैक्ट या पूना समझौता। तो इस प्रकार से अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों 1932 की अगली घटना, पूना समझौता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1932 की अगली घटना है दोस्तों पूना समझौता, पूना पैक्ट, गांधी अंबेडकर समझौता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1932 की अगली घटना है पूना समझौता या पूना पैक्ट या पूना पैक्ट या गांधी अंबेडकर समझौता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से पुणे में होता है दोस्तों, पुणे की यरवदा जेल में होता है पूना समझौता या पूना पैक्ट या गांधी अंबेडकर समझौता 24 सितंबर 1932 को दोस्तों, 24 सितंबर 1932 को। यहां पर महात्मा गांधी अंबेडकर से कहते हैं कि हम हरिजनों को कांग्रेस के भीतर 147 आरक्षित सीट प्रदान करेंगे। यहां पर महात्मा गांधी इस समझौता के तहत प्रावधान होता है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा मैकडोनल्ड अवार्ड का समर्थन नहीं किया जाएगा। यहां पर दोस्तों प्रावधान होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थात हरिजनों के द्वारा मैकडोनल्ड
मैकडोनाल्ड अवार्ड का समर्थन नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा तथा दोस्तों कांग्रेस के भीतर हरिजनों को प्रदान किया जाएगा 147 सीट। कांग्रेस के भीतर हरिजनों को 147 आरक्षित सीट प्रदान किया जाएगा। 147 आरक्षित सीट प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब यह है दोस्तों, मैकडोनाल्ड अवार्ड में जो आ रहा था 71 सीट का हरिजन सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, वहां पर जितने भी पब्लिक होती वो सब हरिजन होते तथा जो दो कैंडिडेट खड़ा होते चुनाव में उम्मीदवार, वो दोनों भी हरिजन होते। तो वहां पर जनता भी हरिजन होती तथा चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवार भी हरिजन होते, अर्थात हरिजन जीतता। तो 71 सीट पर कैंडिडेट आ जाते हैं दोस्तों हरिजन। लेकिन यहां पर महात्मा गांधी के द्वारा हरिजनों को प्रदान किया गया 147 आरक्षित सीट। इसका मतलब कांग्रेस जहां जहां चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी दोस्तों, उन सीटों में से 147 सीट प्रदान किया जाएगा हरिजनों को। तो इस प्रकार से पब्लिक कुछ भी, कोई भी हो सकती है दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन जो उम्मीदवार होंगे दोस्तों उसमें से दो उम्मीदवार होंगे हरिजन, जो दोनों के दोनों होंगे दोस्तों कांग्रेस के। तो इस प्रकार से कांग्रेस के भीतर हरिजनों को प्रदान किया गया 147 आरक्षित सीट। तो इस प्रकार से पूरा समझौता होता है दोस्तों। ये समझौता हुआ है महात्मा गांधी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूरा समझौता हुआ है महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। लेकिन इस समझौते में जो हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों, ये हस्ताक्षर करने में महात्मा गांधी के समर्थकों के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। अर्थात पूना पैक्ट या पूना समझौता में महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किया, बल्कि महात्मा गांधी के तरफ से महात्मा गांधी के समर्थक हस्ताक्षर करते हैं। महात्मा गांधी के समर्थकों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही हस्ताक्षर किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही हस्ताक्षर किया गया। पूना पैक्ट या पूना समझौता जो हुआ था 24 सितंबर 1932, यह किनके प्रयासों से सफल हुआ? पहला है दोस्तों मदन मोहन मालवीय। दूसरा पकड़ते हैं दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा पकड़ते हैं दोस्तों मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन तीनों के प्रयासों से पूना पैक्ट सफल हुआ था दोस्तों। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये तीनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अवगत कराते हैं कि महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 से प्रारंभ किया है पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन। तो इस प्रकार से मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के प्रयासों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुणे के यरवदा जेल में आकर मिलते हैं महात्मा गांधी से 24 सितंबर 1932 को, और इन दोनों के बीच सहमति प्रदान की जाती है कि हरिजनों के द्वारा मैकडोनाल्ड अवार्ड का समर्थन नहीं किया जाएगा तथा कांग्रेस के भीतर हरिजनों को 147 आरक्षित सीट प्रदान किया जाएगा। ये समझौता हुआ है दोस्तों महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। इसमें हस्ताक्षर करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी के तरफ से महात्मा गांधी के समर्थक। तो यह है दोस्तों 1932 का पूना समझौता, पूना पैक्ट।